नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे थे। इस मुलाकात पर सबकी नजर टिकी हुई थी क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि इस मुलाकात में सियासी बातचीत हो सकती है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि बिहार में इस बार जेएमएम पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है, तो ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर, सीट फॉर्मूले को लेकर, चुनावी रणनीतियों को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। हालांकि जब सीएम हेमंत सोरेन मुलाकात करने के बाद बाहर निकले तो उन्होंने इन सारी चीजों से इनकार करते हुए कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए आए थे, उनका हालचाल जानने के लिए आए थे, उन्हें कोई समस्या तो नहीं है। इन सब चीजों पर उन दोनों के बीच में बातचीत हुई है। तो है नहीं जो बता सकते हैं, और विशेषकर यहाँ आप सब उपस्थित हैं, जो आपकी उत्सुकता है, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है। आपका अगला सवाल होगा कि इस विषय में आपकी क्या बात है। इसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इस विषय को लेकर इनके लोग अधिकृत हैं पहले से, और राजनीतिक बातें राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर ही हम लोग करेंगे। और बिहार में हम लोग 7 चुनाव लड़े, इसकी प्रारूप की तैयारी हो रही है। कितनी सीटों पर आपने कहीं बातें रखी हैं? कुछ सीटें कितनी सीटें? वो हमने कहा कि ये उचित प्लेटफॉर्म से ही ये बातें आपको बताई जाएंगी कि कहाँ क्या बात हुई, क्या कितनी बातें हुई, कौन किस तरीके से भूमिका में रहेगा, और उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रिम्स में दलालों की सक्रियता बढ़ी है। कल भी एक मरीज से 9500 रुपए की लूट होती है, एक तरह से कहें, उसको लगातार गुमराह किया जाता है। अगर रेफर भी लिखे होंगे तो हो सकता है कि यहाँ क्षमता ना हो, बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसमें ये होने की आवश्यकता नहीं है, और बेहतर जो होगा आपको सलाह दिया जाएगा। अब ये आपकी बात हुई, हमारी संज्ञान में ऐसी कोई बातें नहीं आई है। इस वजह से आपके इस विषय को आधिकारिक रूप से मैं नहीं उसमें जवाब देने के लिए सक्षम हूँ, और इसको जब तक हम लोग नहीं देख पाएँ, नहीं देखें या सही तरीके से, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं हैं, पुलिस व्यवस्थाएं हैं, और यहाँ पर जो व्यवस्था के तहत लोग जाते हैं उसी व्यवस्था के तहत ही अंदर बाहर होते हैं। आपको बता दें कि आज जब सीएम हेमंत सोरेन लालू यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उससे पहले ही जदयू का इस पर रिएक्शन सामने आया था। जदयू की तरफ से एक बड़ा हमला बोला गया था, जिसमें जदयू के नेता नीरज कुमार ने ये कहा था कि लालू प्रसाद यादव, जो कि भ्रष्टाचार के देवता हैं, उनके सामने मत्था टेकने के लिए आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जाने वाले हैं। वैसे भी फिलहाल लालू प्रसाद यादव को लेकर राजनीति काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है, चाहे वो बिहार हो या फिर झारखंड में विपक्ष की तरफ से यानी कि बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है तभी से जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है। दरअसल पहले लालू प्रसाद यादव से सिर्फ और सिर्फ शनिवार को 3 लोग मुलाकात कर सकते थे, लेकिन अब लालू यादव से कोई भी कभी भी मिल सकता है, जिसका मुद्दा बनाते हुए बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीति को देखें तो फिलहाल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में राजद की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह लालू प्रसाद यादव को जेल से बाहर निकाला जाए, ताकि महागठबंधन का नेतृत्व वो कर सके। और जिस तरीके से पहले से भी सबको पता है कि महागठबंधन का स्वरूप कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने ही तैयार किया है, और जो भी फैसले होते हैं, चाहे वो सीट बंटवारे के फैसले हों, चाहे वो उम्मीदवारों के फैसले हों, तमाम चीजों पर अंतिम मोहर लालू प्रसाद यादव ही लगाते हैं। इसलिए राजद की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। इसको लेकर जमानत याचिका भी हाईकोर्ट में दायर की गई है। हालांकि उस पर सुनवाई टल गई है। बताया जा रहा है कि अगली तारीख 9 अक्टूबर की है, जब इस पर सुनवाई होगी, और पूरी की पूरी आरजेडी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव के जितने भी समर्थक हैं, उनको उम्मीद है कि अक्टूबर के महीने में यानी कि 9 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव के फेवर में रिजल्ट आएगा, और लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आएंगे और महागठबंधन को मजबूती प्रदान करेंगे। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।